जहां तक दफा 370 का सवाल है, जाहिर सी बात है जिस पार्लियामेंट ने ये लिया वही वापस भी दे सकती है। इस वक्त की जो सिचुएशन है, ऐसा सोचना कि 370 वापस आएगा सही नहीं। लेकिन मुल्क में कौमों की तवारीख में कभी कैसे मरहले आते हैं, चेंजेस आती रहती हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सी मुसीबत सही, बड़ी मुश्किलात सहे हैं। यहाँ मिलिटेंसी के हालात, दूसरे हालात, यहाँ मुख्तलिफ सियासत चल रही थी, जज्बाती सियासत, जिसमें पुरानी सियासी जमातों का योगदान रहा है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान जेलों में गए, कब्रिस्तान का रास्ता इख्तियार किया, कितना तूफान यहाँ बाब। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग जो पिछले इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होगी, उसमें यहाँ के लोगों ने ये दिखाया कि हम सिस्टम के साथ हैं, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हमें हिंदुस्तान में ही रहना है। वो किससे, अब उसने भी कह दिया कि मोदी ही कर सकता है। ये तो हम पहले से कह रहे हैं। इट इज विंडिकेशन ऑफ आवर स्टैंड, जो हमने स्टैंड ले लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मांगना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगना है, किसी और से नहीं, बाहरी मुल्कों से नहीं, किसी से नहीं। वट एवर वी रिक्वायर, वट एवर वी नीड, उसका मदावा जो हो सकता है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो सकता है। अब सारी पार्टियां वही रविश इख्तियार कर चल रहे थे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बड़ा बाग दावायां करते थे, हम करेंगे, हम कर रहे, आज वही तरीकेकार वो अपनाने की कोशिश करते हैं। जो आपकी पार्टी ने बताया था कि मरकज में कोई भी सरकार हो, इस वक्त बीजेपी की सरकार है, कल कोई और सरकार भी हो सकती है। हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के ऐसे मसाइल हैं कि ये अफोर्ड नहीं कर सकती है टसल विद द गवर्नमेंट, बल्कि इसको रिकंसिलिएटरी मोड में रहना है। आदाब, DB लाइव में आपका स्वागत है। काफ़ी मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार मिली है, और उसके बाद जो है जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए हैं, अभी तक जो है वो ज़मीनी सतह पर अमलाए नहीं जा रहे हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे आज के जो हमारे मेहमानानी गुफ्तगू है, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुलाम हसन मीर साहब, जो कि साबिक वजीर, उसके साथ साथ साबिक MLA टंगमरग कंस्टिट्यूंसी, और उसके साथ साथ अपनी पार्टी के नायब सदर भी है। उनसे बात करेंगे और कुछ सवालात रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं आज जम्मू कश्मीर में, स्टेटहुड का मुद्दा है और दीगर सवालात रहेंगे मीर साहब से, और उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुख्तसरन आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। चलिए, शुक्रिया। सर, बात करते हैं मैनिफेस्टो के हवाले से। तो जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेन के दौरान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखे, अपनी पार्टी ने भी अपनी तरफ से मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा। अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को लोगों ने तस्लीम नहीं किया है, PDP के जो मैनिफेस्टो है लोगों ने तस्लीम नहीं किया। उनने खैराबाद किया है मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद इमोशनल भी लोग काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। अभी तक वो मैनिफेस्टो जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से 12 गैस सिलेंडर की बात हुई है, यूनिवर्सिटी तक फ्री तालीम की बात हुई है, इस हवाले से गुलाम हसन मीर साहब और खुसूसन अपनी पार्टी की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में जम्मू में लोगों ने बीजेपी को अपना एतमाद दिया, यहाँ के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतमाद दिया। हुकूमत बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हम इंतज़ार करते रहे कि जो वादे इन्होंने लोगों के साथ किए हैं, शायद वो वादे निभाएंगे। इनके वादे कुछ सियासी थे, कुछ इक़्तिसादी थे, और कुछ वेलफेयर मेजर्स थे। लेकिन अब 9 महीने का टाइम गुजर गया, अभी तक गवर्नमेंट अपने वादा निभाने की कोशिश में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये जो हमारी हुकूमत है ये कमज़ोर है, हमको हुकूमत चलाने नहीं देते। मुझे याद आता है वो वक्त जिस वक्त उमर साहब ने बताया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यूटी सरकार में जो इख्तियारों की पोजीशन है, इख्तियारात की,
मैं उसमें फिट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने स्टेट, ऐसी स्टेट की चीफ मिनिस्ट्री की है जो पावरफुल हुआ करती थी। उसके माने ये हुए कि उमर साहब को पता था यूपी में सिविल इंतजामिया के क्या इख्तियारात हैं, कैसे हुकूमत चलानी है, यानी वो इस चीज से पूरी तरह बाखबर थी। डिस्पाइट ऑल दैट, इन्होंने ऐसे वादों का पंडोरा बॉक्स लोगों के सामने रखा जो शायद नहीं रखना चाहिए। पहले जब हम इनकी पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिकल वादे में इन्होंने कहा था हम दफा 370 को वापस लाएंगे। जो ही असेंबली लग गई, पहली बात जो इन्होंने कही कि इस सरकार के सामने दफा 370 और 35A को वापस लाना ये तो नामुमकिन है। इलेक्शन में ये नहीं कहा, यानी पहली बात जिस चीज पे इन्होंने लोगों को उकसाया, वोट मांगा, पहले ही दिन उमर साहब ने सरेंडर किया कि इट इज नॉट पॉसिबल। फिर रहा, अब इन्होंने रेजोल्यूशन बनाने की बात, हमने रेजोल्यूशन पास किया, क्योंकि हाल ही में कहीं इनका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें इन्होंने कहा हमने रेजोल्यूशन पास किया। मैं मोदिबाना तौर यहाँ की सियासी लीडरशिप को बताना चाहूंगा, कितने धोखे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को दें। अगर रेजोल्यूशन ही सिर्फ लाना मकसद था, यही कह देना था, आपने कहा हम वापस लाएंगे, रेजोल्यूशन से क्या फर्क पड़ेगा। ये तो जम्मू कश्मीर असेंबली के हद इख्तियार में नहीं है, ना आर्टिकल 370 लाना, ना आर्टिकल 35 वापस लेना, तो ऐसा वादा करना क्या, फिर कहना कि हमने रेजोल्यूशन बना दिया, कितना धोखा है। तो मेरी समझ में सबसे बड़ा धोखा जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, वोटरों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, सबसे बड़ा धोखा था आर्टिकल 370 की निस्बत से, फिर क्या नाम है इसको, आर्टिकल 35A से, और फिर रहता है दूसरा स्टेटहुड। देखिए, स्टेटहुड की बात जब हम करते हैं, जिस वक्त अपनी पार्टी निकली उस वक्त हमने कहा 3-4 चीजें हमने कही उस वक्त। एक कहा हमने कि यहां लोगों के जहनों में खौफ है डेमोग्राफिक चेंज का, नंबर 1। नंबर 2, हमारे नौजवानों को नौकरियों का, कि अब बाहर से यहाँ की सरकारी नौकरियों पर कब्जा होगा। तीसरा, यहाँ की जमीनें जाएंगी। चौथा, स्टेट। डेमोग्राफिक के बारे में हमने प्राइम मिनिस्टर से ऐलान करवाया कि यहाँ बाहर से कोई लोग यहाँ बसने के लिए नहीं आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, डोमिसाइल लॉ हमने तरतीब दिलवाया, जिसकी वजह से आपकी जमीनें कोई बाहर का नहीं खरीद सकेगा। इसी तरह नौकरियों के बारे में भी, यहाँ की नौकरियां यहाँ के बच्चों के लिए। तीसरा रहा स्टेटहुड। जिस वक्त हमने स्टेटहुड की उस वक्त बात की थी, अपील की थी सभी जमातों को, इकट्ठे मिलकर चलेंगे, गवर्नमेंट को मनवाएंगे स्टेटहुड के रेस्टोरेशन। उस वक्त उन्होंने कहा था इसके लिए क्या मुहिम चलानी है, ये तो खुद आएगी ही, ये क्या है। अब मैं इनसे सवाल करता हूं, आपने ये कहा था इलेक्शन में कि हम ये दिलवाएंगे, मेरा उस वक्त भी है कि यहाँ इन सियासी जमातों ने धोखा दिया लोगों को कि हम लाने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, लोग भी कहीं न कहीं इनके बहकावे और गलत नारे में आ जाते हैं, क्योंकि हकीकत ये है, लोगों को सोचना चाहिए था कि यहाँ बीजेपी भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। बीजेपी भी कहती है कि हम स्टेटहुड देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है हम स्टेटहुड देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे स्टेटहुड देगी, इसको तो बीजेपी को ही मनवाना है स्टेटहुड के लिए। उस मार्ग तो लोगों ने एतबार किन पे किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। मेरे कहने इन्होंने धोखा दिया और यहाँ का वोटर धोखा खाने में ये कामयाब हो गए, उनको धोखा देने में। आज जब ये स्टेटहुड की बात करते हैं, ये किन से करते हैं, सरकार से। इनके हाथ में कहाँ है ये वापस लाना, मेरा ये क्वेश्चन है। ये जो कहते हैं हम लाएंगे, ये कौन है लाने वाला। सही बात। अच्छा, जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं,
जम्मू कश्मीर का हर बंदा, चाहे वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस रीजन से ताल्लुक रखता है, किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो चाहता है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। ठीक है, शनाख्त हमारी है, ये मिलना चाहिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को समझती है कि हम ये आप कौन होते हैं। पिछले इलेक्शन में जब वोट परसेंटेज हम देखते हैं, आपको 24% वोट है, बीजेपी को 26% वोट है, और बाकियों को भी 50% वोट है। यानी जब 100% लोग हैं, आप 24% वाले कौन लाने वाले? हाँ, हुकूमत बनाने के लिए आपको सबसे नंबर है, आपसे उसके साथ हुकूमत। ये कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करने का दावा आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे कर रहे? हुकूमत चलाने का मैंडेट आपको है, फिगर्स आपके उतने, लेकिन ये तर्जमान आप कहेंगे कि वी आर द ओनली पार्टी टू रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाउ इट इज इन नो वे। हाँ, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। इसके लिए जब तक सारी जमातें मिलकर ऐसा लाहे अमल मुरतब न करें और स्टेटहुड के लिए कोशिशें करें, जंग लड़ना नहीं है, स्टेटहुड के लिए बाज़ाब्ता तौर मरकज के साथ बात करने की जरूरत है, और ये बताना है स्टेटहुड क्यों जरूरी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटहुड का मानी क्या है, मैं बताऊं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये गर्ज है क्योंकि इस वक्त जो उनकी हुकूमत है, आप देख लीजिए मुखालिफों को किस तरह ये सताते हैं। इनका स्टेटहुड का मानी है पुलिस इनके हाथ में आए ताकि ये लोगों, पुलिस को गलत तौर पर इस्तेमाल करके लोगों को सताते, मुखालिफों को सताते। एक इनका ये मकसद है। दूसरा, स्टेटहुड से इनका ये मकसद है कि चूंकि काबीना में यूटी में सिर्फ 9 ही मंत्री हैं, 6 इन्होंने लिए हैं, सिर्फ 3 ले रहे, इनकी इनडेसिसिवनेस, इनकी इनडेसिसिवनेस में ये वो 3 सीटें फिलअप ही नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ये फिलअप करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 फाड़ों में हो जाएगी, इसमें 2 फाड़ हो जाएगी। अब ये इसका इंतजार करते कहीं स्टेट मिल जाए, क्योंकि उसमें से फिर 14 मंत्री बनाने हैं, तो इनको एक मिलता कुशन, ये अपनी पर इनको लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए रेस्ट्रेशन मकसूद नहीं है। इनको अपनी हुकूमत चलाने, अपने आप को मजबूत करने के लिए स्टेटहुड का दावा है। लेकिन हम मरकज से कहते हैं, जब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सी मुसीबत सही, बड़ी मुश्किलात सहे हैं, यहाँ मिलिटेंसी के हालात, दूसरे हालात, यहाँ मुख्तलिफ सियासत चल रही थी, जज्बाती सियासत, जिसमें पुरानी सियासी जमातों का योगदान रहा है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान जेलों में गए, कब्रिस्तान का रास्ता इख्तियार किया, कितना तूफान यहाँ बाप। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग जो पिछले इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होगी, उसमें यहाँ के लोगों ने ये दिखाया कि हम सिस्टम के साथ हैं, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हमें हिंदुस्तान में ही रहना है। तो इस सिलसिले में अपनी पार्टी, हमारी जमात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहते हैं कि हाँ, यहाँ जब ऐसे हालात हो गए तो आपने उन हालात से निपटने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया, जेलों का इस्तेमाल किया, गोलियों का इस्तेमाल किया, और कन्फ्रंटेशन का इस्तेमाल किया। लेकिन अब यहाँ के लोग अमन से रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, यहाँ का नौजवान जेलों की जीनत बनना नहीं चाहते। नाउ जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना समझकर इनसे मिल लीजिए, इनसे बात कर ली, इनके इश्यूज है, स्टेटहुड जरूरत है इनको, स्टेटहुड इनसे डिस्कस कर लीजिए। स्टेट, आप जब अप्रोप्रिएट टाइम की बात करते हैं, वो अप्रोप्रिएट टाइम क्या है? आप चाहते क्या हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उस अप्रोप्रिएट टाइम तक पहुंचने के लिए बात कर लीजिए। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, इसी तरह पावर के इश्यूज हैं, पानी के इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो यहाँ की हुकूमत नहीं कर सकती है, जो मरकज की हुकूमत कर सकती है, जिसे मरकजी सरकार से तवक्कात है। लोगों को एतमाद में लेने की जरूरत। ये हम ऐसी बात नहीं करते हैं कि कोई हवाई बात करते हैं। जब आप दूसरे रियासतों के लोगों से, दूसरे लोगों से उनकी बातें सुनते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी जो इस हिंदुस्तान के वासी हैं, उनसे भी बात करने की जरूरत है, इनको ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट इशू है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये हमारा मानना है कि किसी भी हालत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करने की जरूरत है। और जो ये पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, पॉलिसी ऑफ गन, पॉलिसी ऑफ वायलेंस, इसको तर्क करके एक पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत है और जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ लेने की जरूरत है। हमारे नौजवानों को हमेशा जेलों की जीनत नहीं बनना है, बल्कि इनको भी मुल्क की डेवलपमेंट में, अपनी डेवलपमेंट में अपना एक योगदान अदा करना है। मीर साहब, जिस तरह से इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्शन कैंपेनिंग में ये भी कहा गया है कि अपनी पार्टी जो है बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के। लोग भी कह रहे थे, आज लोग कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का जो है वो पलवा है, बी टीम है बीजेपी का। इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी पार्टी को एक क्रेडिट जाता है। हिस्ट्री अपनी पार्टी को एक्नॉलेज करेगी, रिकग्नाइज करेगी एज ए पाथ ब्रेकिंग पार्टी। वो पाथ ब्रेकिंग पार्टी क्यों कहेगी? जिस वक्त यहां सारा कुछ ठप हो चला था, लोग घरों में अंदर बैठे थे, कारोबार बंद था, हमारे नौजवान, हजारों नौजवान मुल्क के दूसरे जेलों में बंद थे, यहाँ लोगों में खौफ हिरास था कि बाहर से लोग आएंगे, यहाँ बसेंगे, और वहां से फिर नौकरियों का खतरा था, स्टेटहुड का मसला था। उस वक्त चैलेंज था, सब सोच रहे थे बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे। उस वक्त जो अपनी पार्टी ने अल्ताफ साहब की क़यादत में एक कदम उठाया, उस वक्त होम मिनिस्टर से मिले, गवर्नर से मिले, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मिले, ये कोई कम बात नहीं थी। और जो इस वक्त आप जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ देखते हैं, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ देखते हैं, डेमोग्राफिक चेंज का सवाल नहीं, ये शायद अपनी पार्टी ने किया। उस वक्त क्या हमने कहा? हमने कहा कि अगर हमें जख्म दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आर्टिकल 370 लेकर 35A लेकर, इन्होंने हमको जख्म दिया है, इस जख्म का मरहम भी सरकार यही करेगी। अमेरिका नहीं कर सकता, रूस नहीं कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमने वही कहा। अब जिस वक्त इलेक्शन चल रहे थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बड़ा बाग दावायां करते थे, हम करेंगे, हम कर रहे थे, आज वही तरीकेकार वो अपनाने की कोशिश करते हैं जो अपनी पार्टी ने बताया था कि मरकज में कोई भी सरकार हो, इस वक्त बीजेपी की सरकार है, कल कोई और सरकार भी हो सकती है। हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के ऐसे मसाइल हैं कि ये अफोर्ड नहीं कर सकती है टसल विद द गवर्नमेंट, बल्कि इसको रिकंसिलिएटरी मोड में रहना है। रहा सवाल वहां किसी भी जमात की गवर्नमेंट हो, इस वक्त वहां एनडीए की सरकार है। जब हम गए, हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, हम होम मिनिस्टर से मिले, हम किसी जमात से नहीं मिले, और जमात से नहीं, हमने गवर्नमेंट से मिलाया। आज आप देख रहे हैं, कोई भी जाओ, महबूबा मुफ्ती को लीजिए, वो किससे, अब उसने भी कह दिया कि मोदी ही कर सकता है। ये तो हम पहले से कह रहे हैं। इट इज विंडिकेशन ऑफ आवर स्टैंड, जो हमने स्टैंड ले लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मांगना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगना है, किसी और से नहीं, बाहरी मुल्कों से नहीं, किसी से नहीं। वट एवर वी रिक्वायर, वट एवर वी नीड, उसका बदावा जो हो सकता है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो सकता है। अब सारी पार्टियां वही रविश अख्तियार करती हैं। मीर साहब, और एक सवाल रहेगा मेरा, जिस तरह से मॉनसून इजलास चल रहा है और उस दौरान जो है इंजीनियर रशीद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कश्मीर में, और आपको बताने की कोशिश करेंगे जिस तरह से लगातार हंगर स्ट्राइक करने जा रहा है कांग्रेस पार्टी 9 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, उसमें जो है उनने लगातार जो है कश्मीर चलो, जम्मू चलो और दिल्ली चलो की कॉल भी की है। इंजीनियर रशीद की इस बयान को आप किस नजरिए से देख रहे हो? नहीं, इंजीनियर रशीद ने ही क्यों, आगा रूहुल्लाह ने भी अच्छी तरह से यहाँ की जज्बात की वकालत की। इंजीनियर रशीद ने भी ठीक ही कहा। ठीक बातें हैं, मसलन कांग्रेस स्टेटहुड के बारे में ये हंगर स्ट्राइक वगैरह की, हर कोई पार्टी अपने तरीके से जो यहाँ की इश्यूज है उनको उठा रही है। लेकिन मेरा मानना है, जहाँ स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड ये किसी खास पार्टी का नहीं,
ये हर एक पार्टी का है, ये यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों का है। जब तक भी यहाँ सारी पार्टियां इसमें मिलजुल कर, बीजेपी का भी इसमें रोल है, बीजेपी का है, कांग्रेस का, सभी पार्टी जब एकजुट हो जाएंगे और जो खदशात हैं, जब ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर अप्रोप्रिएट टाइम, दे विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट द अप्रोप्रिएट टाइम दे मीन। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां उस अप्रोप्रिएट टाइम का कह देंगे वो अप्रोप्रिएट टाइम का क्या। हाँ, यहाँ अभी तक तो यही था, उन्होंने कहा था पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर स्टेटहुड होगा, वो वादे तो हो गए। अब जब स्टेटहुड की बात आती है, इसमें जो अप्रोप्रिएट टाइम की बात है, वो अप्रोप्रिएट टाइम तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और एक सवाल है मेरा, सुनील शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा दफा 370 कभी जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ख्वाब देख रहा है दफा 370 वापस आएगा, जो गया वो वापस नहीं आता, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक दफा 370 का सवाल है, जाहिर सी बात है जिस पार्लियामेंट ने ये लिया वही वापस भी दे सकती है। इस वक्त की जो सिचुएशन है, ऐसा सोचना कि 370 वापस आएगा सही नहीं। लेकिन मुल्क में कौमों की तवारीख में कभी कैसे मरहले आते हैं, चेंजेस आती रहती हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब क्या हो सकता है। क्या अपनी पार्टी की तरफ से जद्दोजहद जारी रहेगा इस सवाल से? जद्दोजहद की क्या बात है, ये जद्दोजहद जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह किया है इसी वर्ड में। लड़ना है, झगड़ना नहीं है। जब आप 370 की बात करेंगे, ये अब जो आइंदा डिस्पेंसेशन होंगे, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों। वो बात गई उस वक्त प्रोटेक्ट करने की बात, अब प्रोटेक्ट करने की बात नहीं है, अब नए सिरे से लाने की बात है। जब तक कि किसी भी डिस्पेंसेशन में आप ये साबित करेंगे वाई, शायद मुमकिन नहीं। आखिरी सवाल जो है वो आपकी कंस्टिट्यूंसी के करेंगे, क्योंकि आप भी वहाँ पे साबिक एमएलए रहे हैं। जब हम आपके अपोजिशन लीडर जो वहाँ पे आज एमएलए है फारूक अहमद शाह साहब, उनकी तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि 20 सालों में टंगमर्ग में कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई है। अभी जुमा 8 दिन उनको हो गए, मेरा उसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं। आए करके दिखाएं कुछ, फिर कहें तो फिर जवाब दे देंगे। इस वक्त ये सारा प्रेमेचर। चलो मीर साहब, अपना वक्त और टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए नायब सदर अपनी पार्टी गुलाम हसन मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे सवालात रहे कश्मीर के मुद्दे के हवाले से, स्टेटहुड की बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए गए हैं, अभी तक जो है वो ज़मीनी सतह पर नज़र नहीं आ रहे। लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लोग भी जो है गिले शिकवे कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज़ है लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बना रही है। मज़ीद जम्मू कश्मीर से क्या कुछ रहेगा अपडेट, वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए सईद उबैद के साथ DB लाइव जम्मू एंड कश्मीर।